हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन से संबंधित है। आज की वीडियो में हम फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्जाम 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के सदस्य खाली स्थान की अवधि के लिए चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद के सदस्य भी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मत अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 326। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है अधिकार परीक्षा, पांचवी है उत्प्रेषण। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? 29 विषय। 12वीं सूची के अंतर्गत नगर निकायों के लिए 18 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में दी गई है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? 1/4 सदस्य के। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है। अशोक मेहता समिति 1977 की है। जीवी या पीवी के राव समिति यह 1985 की है। LM सिंघवी समिति यह 1986 की है। तो आंसर होगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। निम्न में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 14 में। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? 61वां संशोधन, जो कि 1988 में हुआ था। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर, राजस्थान में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश राज्य। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का है। निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा? उत्तराखंड राज्य। 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? 21.54%। और 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार यह 24.62% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश में भी इनकी संख्या नगण्य है। भारत में जनसंख्या विस्फोट संबद्ध है उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया, जो कि झारखंड में है। रानीगंज भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अंतःस्थलीय
जलमार्ग प्राधिकरण भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? काका साहेब कालेलकर। नजला बोडेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई? ट्यूनीशिया की। पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट लाइफ को किस से नवाजा गया है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से। किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की? तेलंगाना राज्य ने। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल्म निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? जापान में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 40वां। 2023 में भारत की रैंक 40 है और 2024 में भारत की रैंक 42 है। फसाई के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? गुजरात। फसाई के 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर केरल है। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर गोवा है और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है। ई वेस्ट से निपटने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है ई सोर्स। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एफआई इंडेक्स संबंधित है फाइनेंशियल इंक्लूजन से। निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना? ओडिशा का भुवनेश्वर। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है? सोन चिरेया। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? 1978 में। सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? नकुल चोपड़ा को। वर्तमान में शशि सिन्हा बार्क के सीईओ हैं। कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई होट लॉन्च किया है? एचसीएल फाउंडेशन ने। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्य नडेला को। वर्तमान 2024 में भी यही अध्यक्ष हैं। भारत का सबसे बड़ा तेरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए? गोविंद वल्लभ पंत। 1957 में इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष खाली स्थान में हुआ? 1949 में। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? 2009 में। गणिका नाटक के लेखक कौन थे? मोलाराम। अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक खाली स्थान के रूप में, ये मूर्तिकार हैं। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? 11 जनवरी 1948 में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को। 2024 के सूचकांक में टोक्यो को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। सिडनी की 5th रैंक है और कोपेनहेगन की 8th रैंक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? गंगा नदी को। पुरोला में उत्खनित यज्ञवेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? कुणिन वंश का। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न अंकित में से कौन सा है? कालसी, जो कि देहरादून में। यह अशोक का अभिलेख है
जो कि 257 ईसा पूर्व का है। इसकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? चमोली जनपद का। चमोली के बाद उत्तरकाशी का है और उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़ जनपद का है। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? गोरान पेस्केलेविच ने। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या खाली स्थान है 95। निम्न अंकित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? ललित उपाध्याय। जसपाल राणा उत्तराखंड के निशानेबाज खिलाड़ी हैं। उन्मुक्त चंद ये भी उत्तराखंड से हैं। ऋषभ पंत ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो कि रुड़की हरिद्वार से हैं। निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? गोविंद वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1955 में उत्तरकाशी में होती है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल में स्थापना 1983 में होती है। विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में और इसकी स्थापना 1988 में होती है। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल में और इसकी स्थापना 1987 में होती है। हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में पौड़ी और नैनीताल जनपद में। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है और रामगंगा नेशनल पार्क नाम से पहले इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? रूपकुंड में, जो कि चमोली जनपद में। इसे रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। डोडी ताल यह उत्तरकाशी में, हेमकुंड चमोली में, नौकुचिया नैनीताल में है। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? पिथौरागढ़ जनपद में। रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? 2016 में। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री हिमनद। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? गिरिजादत्त नैथानी। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार और शक्ति समाचार पत्र के संपादक रहे हैं। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। रुद्रप्रयाग जनपद में। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ई शरमन ओकले। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? महेंद्र चंद, जो कि मोहन चंद का पुत्र था। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। अजयपाल। अजयपाल को आदिनाथ सांवरी ग्रंथ में कहा गया है, जो कि डॉक्टर सुरवीर की पुस्तक है। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? 1900 ईस्वी में। खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? बिलंगना नदी का। खतलिंग हिमानी यह टिहरी गढ़वाल में है। उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? लोकरतन पंत गुमानी। शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक खाली स्थान के रूप में। ये इतिहासकार थे। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? कामेट, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। चौखंबा पर्वत की ऊंचाई 7,138 मीटर है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7,120 मीटर है और पंचाचूली, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में, इसकी ऊंचाई 6,904 मीटर है। इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? ऑक्टोपस में। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है कार्बन, क्रोमियम और आयरन। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र है N2O। निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? बल अपॉन क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी संभावनाएं सही हैं। क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, लंबाई और पदार्थ की प्रकृति। अनावर्त बीजी का सबसे विकसित गण है निटेल्स। बीज विकसित होता है बीजांड से। मानवों में रक्त स्त्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन के। दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है
62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? प्रोफेज में। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति होती है प्रोटीन की। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? रैम। म्यूकर माइकोसिस रोग इसके द्वारा होता है कवक से। हाफ वाइट कहलाती है एक निब्बल। निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? LTE। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप्स बने होते हैं सिलिकॉन से। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन से संबंधित है। यह अभिलेख गुजरात में है। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? जिमुतवाहन का। गोंडो फडनीज किस राजवंश का शासक था? पहलव राजवंश का। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम सिंह ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। निम्न में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? अकबर को। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? दबीर या सुमंत। सरे नौबत यह सेनापति था। सुरु नवीस इसका संबंध पत्राचार से था। मजूमदार यह लेखपाल था। सुरेंद्र बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? 1874 में। धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1658 में औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई है? रामचरितम की। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? स्वदेश मित्रम। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।